सोनू तू यहाँ मर रहा है, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। कहाँ खंबे के नीचे कुत्ते की तरह बैठा है? खड़ा हो यहाँ से, चल उधर। क्या मुंह ताक रहा है मेरा? बैठ नीचे। पता नहीं खड़ा खड़ा समझ में ही नहीं आती इसको। अरे भैया क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं फटफट आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यार सब क्या यार क्यों गुस्सा ना करूं मैं? तू मेरे को एक बात बता, वो जो हमारा चमन कांडी आया था, जो हमें सलाह देके गया था, उस सलाह का तुझे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? चमन कांडी? ये चमन कांडी कौन है? वो जीत भैया? हाँ वही तेरा जीत भैया। किसी को अपनी ऐसी तैसी करानी हो ना तो उससे ले लो सलाह। भैया क्या बात कर रहे हो, उनकी तो सही सलाह काम कर गई। मैं घर जाके अपनी बीवी को जो ठोका है, जो ठोका है, जो ठोका है। ठोका? अबे पीटने के लिए बोला था उसने। भैया क्या बात कर रहे हो आप? वो ठोका नहीं, मैंने घर जाकर जो उसको पीटा है, जो पीटा है, वो मेरे पैरों में आके गिर गई और रोने लगी। बोली इस बार मुझे माफ कर दो। फिर वो बोलने लगी कि तुम्हारे माँ बाप की सेवा अपने माँ बाप से भी ज्यादा करूंगी। मेरा तो ये फायदा हुआ, आप बताओ आपका क्या फायदा हुआ? मेरे फायदे की तू पूछ ही मत भाई। उस चमन कांडी की सलाह मानकर मैं गया अपने घर, और घर जाके मैंने उठा लिया डंडा, और डंडा उठाते हुए देख लिया तेरी भाभी ने। भाई एक तरफ वो मुझे देखे, एक तरफ डंडे को देखे, और मैं देखूं उसको, वो डंडे को देखे और मैं देखूं उसको, और भाई तीसरी बार मैं मुंह घुमाता इतने में तो डंडा उसके हाथ में, और उसने मुझे जो सूता है दे बटाबट, दे बटाबट, दे बटाबट। भाई ऐसी ऐसी जगह मारा है कि मैं साला किसी को दिखा भी नहीं सकता। साली ने मेरे कूले सुझा दिए, लाल कर दिए बिल्कुल बंदर की तरह। समझाने की तो तू रहने ही दे भाई, उसे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ बोल पाता उससे पहले तो मुझे सूद देती। बता भाई मैं क्या करूं यार? तेरा तो सही है यार, तेरी वाली तो मान गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या? भैया आपके साथ तो यही होना चाहिए था। माँ ने आपसे कहा था ना कि चुड़ैल तुम्हारे पल्ले पड़ गई है, इसको काबू में रखियो, वरना एक दिन तुम्हें नंगा करके मारेगी। है? अबे तू मेरी तरफ है, मेरी बीवी की तरफ है? अब आपको पीड़ तो दी ही है, अब नंगा करने को बाकी हो। अब देख लो आगे करना क्या है आपको। अब करना क्या है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जो सलाहकार था ना, उसकी सलाह मानकर मैं चला गया। अब वही बताएगा मुझे कि मुझे करना क्या है। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। और मेरा तो भाई रोटी पानी बंद कर दिया मेरी लुगाई ने। और माँ बाप के पास किस मुंह से जाऊं मैं? उनके साथ मैंने कुछ अच्छा किया हो तो मैं अपना ही मुंह लेके जाऊं ना। मैं तो चला घर, माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाऊंगा जाके, और अपना देख लो क्या करना है, और अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। मैं तो चला घर। ये भी गया। अबे मेरी बीवी ने तो यार मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, एक नंबर का गधा बना के छोड़ दिया। ना साला धोबी का, ना मैं घाट का, ना बीवी का, ना मायके का। उस चमन कांडी को ही फोन लगाता हूँ, वही बताएगा मुझे कुछ। साला सलाहकार। हेलो जीत भैया, आप आओ, मुझे कुछ बताओ, मुझे बचाओ आकर। आपके बताए रास्ते पर ना मेरा छोटा भाई तो हो गया निफराम, और आपने मुझे बोला था कि घर जाइए और घर जाके अपनी बीवी को डंडे से सूतियो। अरे भैया उसने तो मेरा ही पिछवाड़ा लाल कर दिया। आपको पता था कि एक चुड़ैल जैसी औरत मेरे ब्याही हुई है, तो आपने मेरे को ये सलाह दी ही क्यों? अबे मोनू, मर्द बन मर्द। मर्द की पहचान मर्दानगी से होती है। दिखा दे दुनिया को कि और अपने अंदर के मर्द को जगा, तभी पता चलेगा दुनिया को। अपने माँ बाप की भी इज्जत करना सिखा। और जालिम औरत है ना जो तेरी बीवी, एक बार जाके उसको भी ठीक से समझा दे, दिखा दे। और किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी होगी तो मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। पीछे पीछे का चक्कर नहीं है, मेरे आगे खड़े होते हो तो ठीक है, तो मैं चलूंगा आपके साथ। अरे उसने मेरे पे दोबारा अटैक कर दिया तो तुम्हें पता है उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, और मेरी कोई चीज अगर उसकी पकड़ में आ गई ना तो वो उसे फाड़ देगी। और मुझे फड़वाने का शौक नहीं है,
मेरे आगे खड़े होते हो तो मैं चलता हूँ। अबे वो तेरी बीवी है, मेरी बीवी नहीं है। मेरी बीवी होती तो मैं उल्टा टांग देता। तू समझा अपने आप अपनी बीवी को, और मेरी बात मान के मेरा आशीर्वाद लेके जाओ, जीत के आइयो, जिंदा मत छोड़ियो उसको। भैया आप कर क्या रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस यार मैंने कपड़े धोए थे, बस इनको अभी सुखा के, और बस सुखा के आ रहा हूँ बस इनको।